सम्मान की लड़ाई है, मान की लड़ाई है भाई। धरती तो ऑलरेडी नाप लिया है, अब आसमान की लड़ाई है। एक तरफ है मैग लैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स, सामने है स्मृति मांधाना की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सिक्का उछला, स्मृति ने मांग की थी, जो मांगा उनको वो तो वहां मिला नहीं। दिल्ली ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला किया है। आरसीबी ने एक बदलाव किया, श्रद्धा को पिछले मैच में एक भी ओवर नहीं मिला था उनकी जगह आज मेघना को लेकर आए हैं। दिल्ली कैपिटल्स टॉप की थी लीग लगातार दूसरे साल, सीधा फाइनल में जगह बनाई। मैग लैनिंग इतनी ट्रॉफीज उठा चुकी हैं कि जब इस ट्रॉफी के बहुत बार पास पहुंची थी पिछले साल तो दिल टूट गया था, क्योंकि ये ट्रॉफी वो दिल के तो उनके अजीज है। शेफाली, ये देखिए वो आंकड़े 18 मैचेस में, और साथ में जब वो मैगलैनिंग ने वो आंकड़ों पे नजर डाली 18 मैचेस में। रेणुका सिंह ठाकुर ऑफ कोर्स T20 करियर में विकेट बहुत है। पहली गेंद हल्की सी स्विंग दिखी है जरूर, लैनिंग स्ट्राइक लेना पसंद करती हैं। रन आउट का चांस है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे रेणुका नहीं पहुंच पाई है यार। डायरेक्ट हिट लगाई तो जरूर है, तीसरे अंपायर का रुख भी शायद कर ले, पर मुझे तो लगा कि पहुंच गए हैं। यहाँ हड़बड़ाहट तो बहुत थी, हाँ ना भी बहुत थी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षित है। अंत भला तो सब भला। गई है ये कौन है ये, क्या बात है ये। और स्वैग से करेंगे इनका स्वागत। मैग लैनिंग ने कहा कि अगर शेफाली कर सकती है तो उनका पीछा तो मुझे भी करना आता है। लैनिंग को अगर आप ये कट खिलाएंगे ना तो वो रुकेगी नहीं। फिर से इस बार शेफाली, ये तो अदाई अलग है। इस बार कवर्स के ऊपर से रन्स मिलेंगे यहाँ 4। इस बार पुल किया है, कोई खिलाड़ी है नहीं वहां पर। इस बार स्ट्रोक स्वीप है, ये कहां गया है, सीधा हाथ में। अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पर डीप मिड विकेट पे जॉर्जिया वेरम ने, पहले ही गेंद पर। बहुत बड़ा विकेट यहां पर आरसीबी के नाम। 27 गेंदों में बनाए 44, 64 पे 1 डीसी। जनरली रीमा नंबर 3 पर एलिस कैप्सी आती है बैटिंग करने के लिए। ये एक बैटिंग ऑर्डर में चेंज देखने को मिल रहा है। अब एलिस कैप्सी, क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले गेंद एलिस कैप्सी की, फिर उनको भी वापस भेज दिया यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा फाइन स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, ये है टर्न अराउंड। अब तो ये हो गया है यहाँ पर इस मैच में। कैप्सी जितनी जल्दी आई थी, अब उतनी ही जल्दी जाना होगा वापस। ये है कमबैक, ये है पलटवार आरसीबी का। 4 गेंदों में 3 विकेट, हैट्रिक बॉल ये, पर इस बार खेल गई मारिजान काप। दिल्ली कैपिटल वही कोशिश करती हुई कि वही मारते ना बड़ी बनती रहे। ये देखिए वो कॉटन बॉल का चांस, वो पोजीशन में ही नहीं आ पाई उसको कैच करने की, क्योंकि जो उनका वो दूसरा हाथ है ना, उसमें भी चोट लगी हुई है। और ये आउट दिए जाएंगे, दिए जा सकते हैं, दे दिए गए हैं। ये डिस्कशन होगा और ले लेंगे 100%। Pitching outside of impact in line, wickets hitting. Abhijit, you can signal now. एक भी रिव्यू सही नहीं हुआ है डीसी के इस कैंपेन में इस साल। 74 पर 4 है डीसी, एक समय पे 61-64 विदाउट लॉस थी। फिर से यहाँ विकेट गिर सकता है, हवा में ये गेंद, और कैच पकड़ लिया गया। सोफी डिवाइन, एक और झटका। टाइम आउट के बाद पहले ही गेंद पर मारिजान काप को वापस भेजा आशा शोभना ने। वो कोलैप्स के रुकने का नाम ही नहीं है यहाँ पे। 80 पे 5, मारिजान काप 8। राधा यादव
एक बार फिर से बहुत बेहतरीन ये कैच। जेस जोनासन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। पर ये हो क्या रहा है सुषमा, किस सोच के साथ इस तरह के शॉट्स आज खेल रही है सभी के सभी बैटर्स डीसी की। एक और विकेट गिरा, 81 पर 6, जोनासन 3। मीनू मनी पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी हुई थी, 2 विकेट लिया था। और ये वेलकम बाउंड्री मीनू मनी के बल्ले से आती हुई। और मौका लीजिए, श्रेयंका पाटिल आई और आते ही वो विकेट मीनू मनी के रूप में। फिर से वही गलती जो इसके पहले कई सारे बैटर्स ने की थी, वो स्वीप करने की कोशिश। शिफाली का जो वो रिएक्शन था ना, कहीं ना कहीं ये था कि आप आउट क्यों होगी 5 रन बना के। हाँ, अरुंधति रेड्डी अच्छी गेंद डाली यहाँ पर रन्स मिलने चाहिए। यहाँ क्या चौका मिलेगा? हाँ, मिल गया ये चौका, अंदरूनी किनारा, रन्स आने चाहिए। और इन दोनों में ना वो काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने की। यहाँ पे करीब आपने तो लग नहीं रहा, डायरेक्ट हिट है और कई बार वो आपका रास्ता तय कर देते पवेलियन का। हाल वैसे ही बेहाल थे, उस पे एक रन बनाने वाली खिलाड़ी रन आउट। शिखा पांडे आई हैं। श्रेयंका पाटिल, अ सुपरस्टार इन द मेकिंग। तीसरी विकेट श्रेयंका के खाते में है और अब मात्र 1 विकेट बची है डीसी के पास। पारी यहां समाप्त हुई रेड्डी की 10 पे 113 पे 9। देखिए वाइड तो आजकल आप टाटा WPL है तो आप रिव्यू कर सकते हैं, और अगर अपील की है तो करना जरूर चाहिए, वरना फिर हाँ कर लिया रिव्यू, वेल डन। Keep rolling. The ball is next to the bat and I have a clear spike on the ultra edge. Abhijit, you need to reverse your decision. Please signal out. You're on screen. श्रेयंका पाटिल, चौथी विकेट उनके पास है। ये वाओ प्रीमियर लीग की ये वाओ खिलाड़ी हैं, और ये क्या कमाल का बॉलिंग का प्रदर्शन रहा। टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था, 64 पे कोई आउट नहीं था। उस स्कोर को भी डबल करने में असमर्थ रही डीसी की टीम। देखने होगा योग्य कि यहां से कौन जीतेगा। 114 रन चाहिए जीत के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। सोफी डिवाइन, स्मृति मानधना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन। उनके सामने मारिजान काप। मेग लैनिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा सुषमा? 114, अब 113 हो गया ये स्कोर। सोफी डिवाइन के इरादे कुछ अलग है, उनके बल्ले से आता हुआ पहला ये चौका। हाँ, ये सही है, इस बार गैप मिला। और ये रिलीज वाला शॉट आया है क्योंकि प्रेशर तो बना हुआ था। वन बाउंस चौका, फिर स्वीप लगाया है, लेकिन इस बार भी सफलता पाई है। हवा में गेंद है, ताकत, विश्वास और सत्ता इस शॉट में। 14 रन ऑलरेडी बतौर चुके हैं, वहां समाप्त नहीं होंगे। 18वें होगा ये ओवर समाप्त। शॉट ही अच्छा है, टाइमिंग, क्लास। जोरदार अपील और इस बार उंगली उड़ गई, पर DRS ले लिया यहां पर सोफी डिवाइन ने। Pitching outside off, impact in line, wickets hitting. Gayatri, you can stay with your decision. You're on screen. अगर इनसाइड एज नहीं है तो इसका मतलब है कि वापस चली जाइए, यही करना पड़ेगा यहाँ सोफी डिवाइन को। फॉर्म तो लिस पेरी का रहा है इस बार WPL में। इस बार तो बल्ला घुमाया है, क्या रन आएंगे? हाँ, यहाँ आ गया चौका। दो चौके मांगे थे सवा भाई, इस ओवर का ही दूसरा आ गया, वो पंच लिखा भी हुआ उस पे पीछे। ये है ना शॉट सही एलिस पेरी का। ये हवा में यहाँ विकेट गिर सकता है, और ये टाइम आउट के पहले विकेट गिरा है ये। अरुंधति रेड्डी ने वो कैच पकड़ा, विकेट लिया मीनू मनी ने, और फिर से वही ऑफ स्पिनर ने विकेट ले लिया स्मृति मानधना का।
31 पे जाना होगा वापस। 82 for 2। ऋचा घोष ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली इस WPL में। यहाँ एक और मौका, अगर छलांग लगा देती तो बन सकता था। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद नहीं, वो एलिस कैप्सी से दूर ही थी। वो एलिस कैप्सी को केप पहनना पड़ता वो सुपर वुमन का पकड़ने के लिए। ऋचा घोष को दिल्ली कैपिटल्स पसंद है। एलिस पेरी के इरादे वही जो वो करती आई है पिछले 3 मुकाबलों से। और स्मृति भी बाहर से जो इशारा कर रही है ना कि खड़े रहिए, ये मैच अपनी झोली में। 12 गेंद में 11 रन आप बना दीजिए तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम इस ट्रॉफी पे लिख दिया जाएगा। पुल पे इनकी वो खासी कमांड है। एक और पुल पे जड़ दिया है चौका और अब जीत के बहुत करीब, आप जीत की दहलीज पर हैं। एक हाथ ट्रॉफी पे है अभी ट्रॉफी, लेकिन उठाई नहीं है, पर उठा सकते हैं आप। 5 रन 6 गेंदें, ऋचा घोष स्ट्राइक पर। बड़े शॉट का प्रयास, रन वहां पे तो राधा यादव तो एक ही मिलेगा, दूसरा भागिए भी मत। अब दरकार है 4 रनों की। सामने है एलिस पेरी। केवल 1 मिलेगा। ये जो एक रन आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं, ये देखिए आरसीबी के खेमे में जो वो हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, वो एक्साइटमेंट की, नर्वसनेस की, सब सारे इमोशन इकट्ठे हैं। और अगर इमोशन अभी तक किसी ने बेहतर संभाले है ना तो वो है ऋचा घोष और एलिस पेरी, स्पेशली आरसीबी के लिए। बड़ा शॉट, 4 रन और जीत गई है आरसीबी। जीत का ख्याल था और बचाया इस टीम ने, बवाल है। जीत की जिद थी, जीत का जज्बा था, वो प्लेयर्स के सपने थे, वो टीम का सपना था, वो सिटी बैंगलोर का सपना था, उस सपने को साकार किया है। 17 साल में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नाम की टीम ने ट्रॉफी उठाई है। वाओ, प्रीमियर लीग की ये वंडरफुल टीम नजर आई है। बैंगलोर का रॉयल चैलेंज, एक रॉयल एनकाउंटर, और रॉयल कमबैक। पिछले साल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस बार सबको धराशायी करके दिखाया है। टाटा WPL के दूसरे संस्करण में मिला है एक नया विजेता, और उस विजेता का नाम है रॉयल चैलेंजर्स फ्रॉम बैंगलोर। शेफाली के 44-23 बनाए थे लैनिंग ने, 64 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद श्रीलंका की 4, मॉलिनो की 3 एक ही ओवर में आई थी। आशा की 2 सफलताएं, 113 पर सिमट गई डीसी की टीम। फिर आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और धीमे धीमे चलते चलते वो अंत में पहुंचे अपने लक्ष्य तक। वाओ, प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीदें तो सबने लगाई थी, बहुत अरसे से लगाई थी, और उस सपने को साकार किया है, एक खूबसूरत आकार दिया है। इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, उस ट्रॉफी पे अपना नाम लिखा है। क्या खूब खेला, क्या खूबसूरती से खेला, और बहुत ही खूबसूरत जीत की है अर्जित। इस जीत की खूब सारी बधाई इस टीम को, के फैंस को, स्मृति मांधना के फैंस को, एलिस पेरी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के प्रदर्शन को, श्रेयंका पाटिल के होनहार प्रदर्शन को। वो शोभना आशा भी थी, रेणुका सिंह ठाकुर भी थी, सोफी डिवाइन भी थी, और सोफी मेलिनू भी थी। हर लड़की ने इस सपने को साकार करने में बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से, बहुत जज्बे से, बहुत हौसले से यहाँ तक का सफर किया तय, और उस सफर को इस विक्ट्री में किया है तब्दील। WPL वाओ प्रीमियर लीग को विनिंग प्रीमियर लीग में किया तब्दील।